हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रार्थना। बाइबल क्या कहती है प्रार्थना के विषय में, क्योंकि हम परमेश्वर का जो वचन है जो हमको दिया गया है उससे बाहर जाकर के हम कोई भी बात नहीं करेंगे, और जो भी बात होगी वो परमेश्वर के वचन के अंतर्गत ही होगी और उसी पर आधारित होगी। तो क्या कहती है बाइबल, क्या कहती है प्रार्थना के विषय में, पुराना नियम हो या नया नियम हो, क्योंकि हमारे पास दोनों ही नियमों को रखने के बाद बनती है एक बुक और उसको कहते हैं बाइबल, और उसके अनुसार ही हम वचन की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं या वचन की शिक्षा को पा रहे हैं। पुराना नियम हो या नया नियम हो, हमारे लिए दोनों ही उतने महत्वपूर्ण हैं, कोई एक नहीं वरन दोनों, और दोनों ही जब महत्वपूर्ण हैं तो हमें दोनों को ही लेके चलना है, एक को नहीं लेके चल सकते कि अरे हमारे लिए पुराना नियम नहीं है, हमारे लिए नया नियम नहीं है। हम दोनों में से एक को ही लेके नहीं चलेंगे वरन दोनों को ही लेके चलेंगे। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है, बाइबल में बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है, जिनमें से मैंने कुछ बेसिक लोग रखे हुए हैं, कुछ कॉमन लोग रखे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग रखे हैं जो मेन हैं, जैसे मूसा की प्रार्थना, जैसे दानियल की प्रार्थना, जैसे एस्तेर की प्रार्थना। ये कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनकी प्रार्थनाओं के ज़रिए बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो नामुमकिन थे, और उन प्रार्थनाओं को लिखा है कि उन प्रार्थनाओं को जो किया जा रहा था बाइबल में आपको ऐसे लोगों के विषय में पढ़ने को मिलता है। ये सारे लोग कौन थे? इंसान। ये सारे लोग कौन थे? मूसा और दानियल और एस्तेर। ये सारे लोग कौन हैं? मनुष्य, इंसान। अपने समय और समस्या के लिए इन लोगों ने प्रार्थना की है। अपने समय और समस्या के लिए इन लोगों ने प्रार्थना की है। जो इनकी समस्या थी, क्या आज आपके पास है? अगर दानियल की तरह आप शेरों की मान में हो तो बिल्कुल दानियल जैसी प्रार्थना करिए। अगर मूसा के जैसे अगवे हो और कनान ले जा रहे हो और बीच में लोग मूर्ति बना करके हरकतें कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ऐसी प्रार्थना कर सकते हो। एस्तेर की तरह आप वहाँ किसी राजा की पत्नी हो और अपनी कौम को बचाने वाले हो तो ज़रूर वैसी प्रार्थना उपवास करो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो तो क्या ये प्रार्थनाएं आप पर लागू होती हैं? अच्छा, हम कौन हैं? हम और आप क्या हैं? स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा जी, कलीसिया। जी, हम सब क्या हैं? कलीसिया। और आपको एक फ़ोटो भी नज़र आ होगा जिसमें दुल्हन या कलीसिया हैं। कलीसिया क्या करें? हमारे और आपके लिए सवाल ये है कि पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज कलीसिया क्या करे? कलीसिया किस रीति से प्रार्थना करें? तो बात चल रही है कलीसिया की, क्योंकि हम वर्तमान समय में जी रहे हैं और वर्तमान समय में हम सब आते हैं मसीही की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि कलीसिया के अंतर्गत आते हैं। आपसे एक सवाल, अब आप जितने भी लोग हैं आप लोगों से एक सवाल, कलीसिया कैसी प्रार्थना करे? जो कलीसिया है वो कैसी प्रार्थना करे? कलीसिया को किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए? क्या वो मूसा की जैसी प्रार्थना करे? क्या वो दाऊद की जैसी प्रार्थना करे, या सुलेमान की जैसी प्रार्थना करे, या एस्तेर की जैसी प्रार्थना करे, या अय्यूब की जैसी प्रार्थना करे? कलीसिया किसकी जैसी प्रार्थना करे? जैसी प्रार्थना बाइबल के अन्य लोगों के द्वारा की जाती है, जैसी प्रार्थना बाइबल के अन्य लोगों के द्वारा की जाती है, क्या हम इन लोगों के जैसी प्रार्थना करें? क्या हम इन लोगों के जैसी प्रार्थना करें? जो आपको दिखाई दे रहा होगा एलिया, क्या उसके जैसी प्रार्थना करें? या आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम नेहम्याह, और वो क्या कर रहा था? यरूशलेम की शहरपनाह जब पूरी रीति से ध्वस्त हो गई थी तो वो क्या कर रहा था? जाके वहाँ बना रहा था और वो प्रार्थना भी कर रहा था साथ ही साथ। तो क्या मैं एलिया की तरह प्रार्थना करूँ?
या नेहम्या की तरह प्रार्थना करूं? क्योंकि आज मसीह जगत में बहुत चलता है, एलिया का दूना एलीशा को, एलिया जैसी ताकत एलीशा को, एलिया जैसी पावर एलीशा को। लेकिन हम क्या हैं? हम और आप क्या हैं? हम क्या कलीसिया हैं, या फिर यरूशलेम में जो प्रभु जिनको बंधुआई से यरूशलेम तक लाया, वो इज़राइली जिन्हें परमेश्वर यहोवा ने कहा पत्नी मेरा जेठा, हम उसके अंतर्गत आते हैं, या यीशु की कलीसिया या फिर दुल्हन के रूप में आते हैं? कलीसिया यानी कि दुल्हन। हम क्या हैं? हम जो हैं हमारी प्रार्थना भी वैसी ही होनी चाहिए। क्या इन लोगों की तरह की प्रार्थना हम कर सकते हैं? क्या आप और हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों सिखा रहे हैं लोग कि हमको किसकी तरह प्रार्थना करनी चाहिए? बहुत सारे लोग आपको यही बताते हैं कि आपकी प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना, आपकी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जैसी प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप वैसी प्रार्थना कर भी रहे हैं, या फिर आप किसी और तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं? या जैसी दूल्हे की प्रार्थना है, आपकी वैसी प्रार्थना होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना किसके जैसी होनी चाहिए? ऐसी वाली या फिर ऐसी वाली? जैसी दूल्हे की प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए। मुझ पर और आप पर, और हमारा जितना मसीह समाज पहली सदी से प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में है, उसकी बॉडी में है, मसीह की बॉडी से निकला है, तो उसकी प्रार्थना ऐसी क्यों? उसको अपना प्रार्थना का तरीका बदलना होगा, और उस प्रार्थना का तरीका आपको सीखना है। तो चेलों को भी नहीं, क्योंकि चेले भी यीशु की जैसी प्रार्थना करते थे, वो अपने में कुछ नहीं है। हमको किसके अनुयायी बनना है या किसकी जैसी प्रार्थना करनी है? दूल्हे के जैसी या फिर किसी और की तरह? यीशु ये सिखा रहे थे, तब चेले व्यवस्था के अंतर्गत ही थे। जब तक मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा नहीं था, तब तक ये सारे के सारे व्यवस्था के अधीन थे। मसीहा खुद व्यवस्था के अंतर्गत, यानी व्यवस्था के अधीन, और व्यवस्था के अधीन होने पर भी उन्होंने तरीका बताया कि आपको कैसी प्रार्थना करनी है। लेकिन हमको किसके जैसी प्रार्थना करनी? चेलों के जैसी। क्योंकि आज मसीह समाज में बहुत सारे लोग सिर्फ हमारे बाप की दुआ ही जानते हैं, यानी कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यही वाली प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन क्या ये वाली प्रार्थना भी मुझे करनी चाहिए कि नहीं? इस प्रार्थना में प्रार्थना नहीं है, जैसे हमारे इंडियन नेशनल एंथम है ना, आपको ऐसी फीलिंग आएगी जब उस प्रार्थना को ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, कि वो प्रार्थना नहीं है, एक किस्म का प्रॉमिस है। स्वर्ग में तो इच्छा परमेश्वर की पूरी हो रही है, लोग कर रहे हैं, स्वर्गदूत जो उनके हैं। क्या इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा पूरी हो रही है? क्योंकि इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा पूरी करेगा कौन? मनुष्य करेंगे ना। और मनुष्य ही जीवित प्रभु को जानते ही नहीं है, सही से वचन को पहचानते नहीं है। जैसे उन्हें पता ही नहीं है दूल्हा कौन है, उन्हें पता ही नहीं है दूल्हे की प्रार्थना कैसी होती है, तो वो कैसे वो प्रार्थना कर सकते हैं? इसलिए हमें समझना है कि हमारी जो प्रार्थना है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे दूल्हे की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना। हम किसी और की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मसीहा की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। लूका 6:12 उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
अब यहाँ पर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या कोई है ऐसा जो पूरी पूरी रात प्रार्थना कर सकता है? जब कोई नाइट प्रेयर भी रखता है ना, तो उसमें पूरी रात प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मसीहा ने जब प्रार्थना की तो पूरी रात सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही की थी, और पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में अपना टाइम दिया। लूका 11:1, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। अब जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। यीशु मसीह की प्रार्थना का क्या तरीका था? यीशु मसीह की प्रार्थना का क्या तरीका था? यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करते थे। लेकिन अब तक का जो हम मसीह समाज अपने समय से देखते चले आ रहे हैं, उसमें एकांत में तो प्रार्थना होती ही नहीं है। एकांत में तो जाने क्या क्या करते हैं लोग, जो खुद को पास्टर कहते हैं ना, वो भी एकांत में जाने क्या क्या करते हैं। एकांत में प्रार्थना नहीं होती है। हाँ, लेकिन जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं या बड़ी कॉन्ग्रीगेशन यानी कि बहुत सारे लोग, वहाँ होती है। एक एक घंटे, आधे आधे घंटे, 15-15 मिनट की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी ऐसे ऐसे घुटनों पे आकर के रो रो कर प्रार्थनाएं होती हैं। प्रभु मैं कीड़ा सरीखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों को ले करके प्रार्थना करते हैं। क्या ये तरीका सही है? सब लोगों के बीच में प्रार्थना करने का तरीका सही है? आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ। नहीं, बहुत बार मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि परमेश्वर ऐसे कैसे है जो रो रो के इस तरह से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना ही सुनेंगे? क्या वे हमारे मन की बात नहीं जानते होंगे या आराम से बोलने में नहीं सुनते होंगे? तो मैं बहुत सारे सवाल रखती थी अपने अंदर इन बातों के लिए भी। तो आप बताइए, अगर वहाँ पर ऐसा काम चल रहा है और ऐसे कितनी ही चर्चेज हैं जहाँ ऐसा चल रहा है, क्या वो मसीही की दुल्हन हैं? नहीं है। अगर होते तो जैसा दूल्हा वैसी दुल्हन, जैसा दूल्हा है दुल्हन को बिल्कुल वैसा ही होना है, और उसकी प्रार्थना का तरीका एकांत में होना चाहिए। हम जो प्रार्थनाएं करें, हमको 1 घंटा करना है कि 4 घंटा करना है कि 10 घंटा करना है, लेकिन प्रार्थना कहाँ करनी है? एकांत में। लेकिन उल्टा सिस्टम कर लिया है, प्रार्थना एकांत में नहीं करते हैं। लूका 21:36, लूका 21:36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो मैं और आप कलीसिया हैं, हमें जाके कहाँ रहना है? किसके साथ खड़े रहना है? दूल्हा किसके साथ खड़ा होता है? दुल्हन के साथ। दुल्हन किसके साथ खड़ी होती है? कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, दूल्हे के साथ। ठीक है, तो क्या हम इस योग्य हो पाएंगे कि दूल्हे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योग्य बने कि उसके साथ में खड़े हो सकें, मसीह की देह के अंग बन सकें? तभी बन सकेंगे जब हम मसीह को सही से पहचानेंगे। लेकिन अब तक आप लोगों की जो प्रार्थनाएं कैसे कर रहे थे या किस रीति से कर रहे हो, आपको अगर कलीसिया हो तो आपकी प्रार्थना का तरीका भी बदलना पड़ेगा। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तो जो बर्तन कपड़े धोती हैं, ड्यूटी जाते हैं, बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, वो क्या करें? क्या सिर्फ प्रार्थना में ही समय गुजारें? तो रोटी कैसे खाएंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? बिजनेस कैसे करेंगे? तो परमेश्वर ने इतनी अकल तो दी है ना कि प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर में घुटनों पर आकर के घुटनों को तोड़ लो।
हर समय प्रार्थना करते रहो का मतलब आपके मन में ये चीजें चलती रहनी चाहिए प्रार्थना हमें में। तो दीदी ये बोला जाता 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करो, सुबह जल्दी उठो या पूरे पूरे दिन मतलब एकांत में करते रहो। 2-2 3-3 4-4 अगर घंटे। ड्यूटी वाला दीदी फिर कैसे करेगा? जी जी। वो तो चलते फिरते ही प्रार्थना करेगा। तो जो परमेश्वर का वचन बताता है हर समय का है, तो फिर 24 घंटे बैठे रहो। फिर बच्चे तो खा ली रोटी, बच्चों ने तो पी लिया पानी, आजकल तो पानी भी मोल मिलता है। तो जो आपको ऐसा सिखा रहे हैं उन्होंने परमेश्वर के वचन को सही से समझा ही नहीं है। उन्होंने आप पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसको वो खुद तो अपनी छोटी वाली उंगली से भी नहीं घसकाते हैं, बट कलीसिया पर बोझ लाद दिया है। जबकि मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हर समय प्रार्थना करते रहो। अब बात करेंगे जागते रहने पर। जागते रहो तो क्या हम सोए नहीं? लिखा है ना जागते रहो। अब जागते रहो से क्या मतलब है? ऐसा क्यों कहा था यीशु मसीह ने? क्या आप लोग बता सकते हैं जागते रहो को लेकर के यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था? जागते रहने का क्या मतलब है, इसको हमको देखना है। मत्ती 25:5 आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा ये तो। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। मत्ती 25:6 आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अब जो दुल्हन थी वो क्या कर रही थी? सो रही थी। लेकिन आधी रात को धूम मची तो धूम मचाने वाले ही जाग रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। कभी आपने देखा है जब आप बारातों में जाते हो तो वहाँ पर एक टीम होती है जिन्होंने बड़े ही चमकदार कपड़े पहने होते हैं, हाथों में लाइटें लिए हुई होती हैं, कुछ म्यूज़िक सिस्टम लिए होते हैं, सब तितर बितर होकर सो रहे होते हैं। बट वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो बारात चढ़ने का टाइम हो जाए, तो वो वेट करते रहते हैं और वो सोते नहीं हैं। और जैसे ही उनके कानों तक ये बात आती है कि अरे दूल्हा आ रहा है दूल्हा आ रहा है, वैसे ही वो शुरू हो जाते हैं अपना म्यूज़िक सिस्टम लेकर के, फिर वो भांगड़ा शुरू हो जाता है। और उनके उस शोर से जितने बाकी के जो लोग होते हैं वो सब अलर्ट हो जाते हैं कि अरे अरे दूल्हा आ गया दूल्हा आ गया। क्योंकि लेट नाइट बारातों में अगर कोई जागता है तो वही बैंड बाजा वाले। तो दुल्हन सो रही है, बाकी सब लापरवाही दिखा रहे हैं, अगर कोई जाग रहा है तो बैंड बाजा वाले। यही सिर्फ जागते रहते हैं क्योंकि इनको क्या करना है, इनको एक सैलरी मिलेगी, इनको एक तनख्वाह मिलेगी, और इन्हें पता है ये तनख्वाह तभी मिलेगी जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। और दूल्हा भी जागता है? दूल्हा जागता नहीं है, दूल्हा तो और जगाता है, लोगों का इंतजार करता है। दूल्हा तो मस्त सो रहा होता है, कहता है कि जब जाऊंगा देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं। दूल्हा नहीं जागता है, दूल्हा इंतजार करता है कि देखूं कब तक ये मेरा इंतजार करेंगे। वो आपको इंतजार करवा करके ये चेक कर रहा है कि क्या सचमुच इंतजार कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रियल का पता नहीं, लेकिन हमारे मसीहा का यही है। देखें इंतजार में बहुत सारे लोग जो है ना अपना हया खो देते हैं। आपको पता है इंतज़ार में अब्राहम जब 75 ईयर्स का था और उसको बच्चा मिला कब? जब वो 100 ईयर यानी 100 साल का हो गया, 100 ईयर का हो गया। तो उसने एक अच्छा खासा समय का इंतज़ार किया। फिर जब ये लोग गुलामी में थे तो इन्होंने कितनी पीढ़ियों तक इंतज़ार किया, 450 साल तक इंतज़ार किया, तब कहीं जाकर के उस जगह पे पहुंच पाए हैं। तो वैसे ही आपको और हमको भी इंतज़ार परमेश्वर खुद करा रहे हैं और देखना चाहते हैं कौन है जो इस इंतज़ार में अपने आप का धीरज संभाल के रख पाएगा। क्योंकि मनुष्य क्या करता है ना, अपना धीरज खो बैठता है जब बात आती है किसी के इंतज़ार करने की, और उसी समय में बहुत से लोग ऊँघने लगे। और आज भी मसीहत ऐसी ही हो गई, ऊँघ रही है, कुछ तो सो भी रहे हैं, और ऐसे सो रहे हैं कि अगर हम जैसे आप जैसे लोग वो धूम मचाने वाले, वो बैंड बाजा बजाने वाले बाराती नहीं बने तो ये लोग सोते रहेंगे। और सोएंगे किन किन चीज़ों में, हम वो भी देखेंगे। बाइबल की सही जानकारी देने वाला क्या रहेगा? जागता रहेगा। वचन में मिलावट ना करने वाला क्या रहेगा? जागता रहेगा। लोगों को सही शिक्षा देने वाला क्या रहेगा? जागता रहेगा।
लोगों को सावधान करने वाला क्या है? जाग रहा है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं बस वो ही लोग क्या कर रहे हैं? जागते हुए हैं। अन्यथा बाकी कलीसिया क्या कर रही है? 10 कुंवारियों की तरह सब सो रहे हैं। क्या वो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बाकी लोग भी जागते हुए रहें? क्या बाइबल की सही जानकारी देने वाले लोग आज हैं? अगर हैं तो फिर कलीसिया सोई हुई क्यों है? वचन में मिलावट ना करने वाले आपको कितने % मिलेंगे? ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, मिलावटी बहुत मिलेंगे। लोगों को सही शिक्षा देने वाले आपको कितने % मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लोगों को सावधान करने वाले कितने % लोग मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। और अगर नहीं हैं तो फिर ये लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? जबकि बाइबल में क्या लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या ऐसे लोगों को आप जागा हुआ कहोगे? नहीं। तो फिर हमें अगर प्रार्थना में रहना है तो जागते ऐसे रहना है कि वचन की जितनी ज़्यादा आपको सही जानकारी है और आप लोगों को सावधान कर रहे हो, मिलावटी शिक्षा से दूर रह रहे हो और लोगों को शिक्षित कर रहे हो, तब तो आप जागते हुए हो। अन्यथा आप उन 10 कुंवारियों में शामिल हो जो सो रहे हैं। प्रार्थना करना आत्मा सिखाती है। हमें और आपको प्रार्थना करना आत्मा सिखाती है। हम अपने आप से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जितने लोग ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ध्यान रखिए वो आत्मा के सिखाए प्रार्थना नहीं करते हैं। आत्मा प्रार्थना करना सिखाती है। रोमियो 8:26 मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगी और अपने पास से कोई भी ऐसी बात नहीं लूँगी। बाइबल में ही ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। रोमियो 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या हम में से कोई जानता है कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए? जी नहीं। बिल्कुल, हम में से कोई भी ये नहीं जानता है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है, लेकिन अपने आप विनती नहीं करेगा। उसको कोई ना कोई ऐसा मनुष्य चाहिए जिसके ज़रिए विनती करता है। और आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में रहकर ही काम करता है और वो बताता है कि परमेश्वर की तकलीफ़ क्या है। आज दुनिया अपनी तकलीफ़ के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वो परमेश्वर की आत्मा सिखाती है कि कैसे प्रार्थना करनी है, आहें भर भर के। अब कुछ लोग इस बात को बड़े ही कैजुअली ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, देखो आत्मा हमें बताती है कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आपने बाइबल की ना तो उत्पत्ति पढ़ी, निर्गमन पढ़ी, व्यवस्था नहीं पढ़ी, व्यवस्था विवरण नहीं पढ़ी, आपने यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल नहीं पढ़ी, आपने राजाओं की पुस्तकें नहीं पढ़ी, आपने नए नियम की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, तो फिर आत्मा आपको बताए कैसे आहें भर भर के प्रार्थना करनी है। क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर ने काम किया, वहाँ वहाँ परमेश्वर के काम होने के बावजूद भी लोगों ने उन आज्ञाओं का उल्लंघन किया। आपको पूरी बाइबल में पढ़ने को मिलेगा, अदन के बागीचे से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है और बार बार परमेश्वर का दिल दुखाया जा रहा है। क्या ऐसा दर्द आत्मा बताएगा या मनुष्य अपने आप महसूस कर लेगा पिता का दर्द? आत्मा आप हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस पिता का दर्द कोई भी मनुष्य अगर समझ रहा है तो पवित्र आत्मा उसको बता रही कि वो कैसी आहें भर भर के दर्द के साथ प्रार्थना करता है। यीशु मसीह पूरी रात क्या प्रार्थना करते थे? यीशु मसीह पूरी रात उस पिता के दर्द को महसूस करते थे, जिन्होंने अदन की वाटिका से लेकर के पूरी पहली सदी तक बहुतों को राह दिखाई, लेकिन उनमें से कितने परमेश्वर की बातों को समझे? लोगों ने परमेश्वर के दिल को हर बार दुखाया और मसीहा ने उस दर्द को पूरी रात प्रार्थनाओं में बिताया। क्या ऐसे कभी हम ऐसी पूरी रात हमारी करवटें लेके गुजरती हैं?
नींद नहीं आती है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, वो होती है प्रार्थना। ये नहीं कि हमने घुटनों पे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे आए और हमने पूरे खानदान और पूरे रिश्तेदार और पूरी दुनियादारी, बच्चे, परिवार, पति, सबके लिए सब कुछ कह दिया, लेकिन जिससे मांग रहे हैं उसके दर्द के विषय में हमें पता तक नहीं है कि उसको कितना दर्द है। क्या हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए? रोमियो 8:27 और मनों का जांचने वाला जानता है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जितने भी मनुष्य प्रार्थना करते हैं ना, आत्मा की मनसा क्या है, क्या उनको पता है? लेकिन हमारा जो जीवित परमेश्वर, वो मनों का जांचने वाला, वो जानता है कि जो मनुष्य बैठा है ना प्रार्थना में, उसकी मनसा, वो कौन सी बुद्धि लेकर के बैठा है, या किस लालच से बैठा है, या क्या मांगने बैठा है। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात होती है प्रार्थना में ना, तो फिर इच्छा किसकी होती है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, अपनी इच्छा के अनुसार विनती नहीं करता। और आज तक जितने लोग प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, उनको अपना सब कुछ चाहिए। क्या वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के दर्द को समझ करके प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर अपने हिसाब से प्रार्थना करने में लगे हुए हैं? आप प्रार्थनाएं कितनी ही कर लो, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं में आपका जो मन है उसको एक है जो जांचता है, मनों का जांचने वाला जानता है आप कौन सी मनसा लेकर के प्रार्थना कर रहे हो, आपकी आत्मा किस रीति से प्रार्थना कर रही है। और अगर वो परमेश्वर के अनुसार है ना, विनती तभी सुनी जाएगी, अन्यथा नहीं सुनी जाएगी। मनों का जांचने वाला जानता है, जो आपके मनों को जानता है वही जानता है कि आप कौन सी मनसा लेकर के प्रार्थना कर रहे हो। आत्मा की मनसा क्या है? कितनी ही प्रार्थना कर लो, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, अगर वो परमेश्वर की तरह का प्रार्थना नहीं है, यीशु की तरीके की प्रार्थना नहीं है, तो आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, बस बक 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 और कुछ नहीं इसके अलावा, क्योंकि उसको परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। मनों का जांचने वाला आपकी प्रार्थनाओं को जानता है और वैसे ही वो उत्तर देते हैं। बाइबल के अनुसार हम प्रार्थना कैसे करें? बाइबल के अनुसार हम प्रार्थना कैसे करें? अब आप लोगों से मैं एक और सवाल कर रही हूँ यहाँ पर कि बाइबल के अनुसार अब हम प्रार्थना कैसे करें? प्रभु के वचन की जानकारी के लिए सिस्टर हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपके वचन हमारे मन बुद्धि में आए, या दूसरों को समझा पाए और खुद समझ पाए। बिल्कुल, इसके लिए प्रार्थना की जाए। जी जी बिल्कुल, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा राज्य परमेश्वर का बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब तक आप लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम हो गया जुड़ते हुए। अच्छा, जो मैं प्रार्थना करती हूँ उसमें आपको कौन से शब्द ज़्यादा सुनाई देते हैं? वचन के, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर से ऐसी बुद्धि जो परमेश्वर के वचनों को समझने में हमारे लिए कारगर हो, बस। क्योंकि अगर परमेश्वर की बुद्धि पा करके परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा जानता है मनसा क्या है। और रही बात अपना बेटा, अपना पति, अपना भाई, अपना बहन, अपना ये, अपना वो, तो आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसके खुद के शरीर में दर्द होता है वो रोता है, अच्छी बात है, रोता है, लेकिन कभी किसी और के दर्द हो और आपको रोना आए। अच्छा, जब किसी और के दर्द होता है और आपको अगर रोना आता है, तो उस मनुष्य से आपका रिश्ता कैसा होता है? दर्द किसी को, चोट किसी को और दर्द किसी को होता है, तो गहरा रिश्ता होता है। तो ऐसा गहरा रिश्ता आप तभी बना सकते हो जब आप दूसरे इंसान की फीलिंग को समझोगे। बाइबल के अनुसार हम प्रार्थना कैसे करें? अगर आप मसीह की दुल्हन के अंग हो, तो मसीहा का दर्द कैसा था, आपको उसको समझना है। आपकी प्रार्थना तभी कारगर होंगी, अन्यथा जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं, तो उनका दूल्हा बदल गया है, उनका जो दूल्हा है वो दूसरा है।
और उनका दूल्हा उनकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। अगर आप कहो कि उनकी प्रार्थनाएं तो सुनी जाती हैं, ठीक है, उनका दूल्हा ही बदल गया है, मसीहा उनका दूल्हा नहीं है। अगर वैसी प्रार्थनाएं करनी है तो करिए, वो वाला दूल्हा बहुत जल्दी सुनता है। जब वो यीशु के पास आके कहता है कि मुझे दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर, तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, देता है, बहुत जल्दी देता है, मगर उसका दिया हुआ कुछ समय का है। क्योंकि अनदेखी वस्तुएं, अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा ना अपने, अनदेखी वस्तुएं सदा स्थिर रहेंगी और देखी हुई वस्तुएं कुछ दिन के बाद नाश हो जाएंगी। तो अब वो देगा, बट वो आपके लिए टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मरकुस 11:25, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हो तो आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए कि जब कभी तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति कोई विरोध है तो पहले उसको क्या करो, क्षमा करो। उस मनुष्य को मन से क्षमा करना है, क्योंकि मन में है ना आपके लिए वैर, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर आप किसी को मन से क्षमा नहीं करोगे, भले ही उसने आपके साथ कितना ही बुरा व्यवहार किया है, तो आपके भी अपराध क्षमा नहीं करेंगे स्वर्गीय पिता। जब तक आपके अंदर कुछ किसी के लिए कपट बना हुआ है। अच्छा, जितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं उनके दुश्मन बहुत हैं, वो दुश्मन बहुत रखते हैं। अगर दुश्मन रखते हैं तभी तो बॉडीगार्ड रखते हैं, वरना बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है भाई? बॉडीगार्ड तो वही रखता है जिसको दुश्मनों से खतरा होता है, और जिनके बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, ध्यान रखिए, उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। और अगर दुश्मन है तो इसका मतलब है अभी तक आपने उनको क्षमा नहीं किया है, इसलिए स्वर्गीय पिता आपके अपराधों को क्षमा नहीं कर पा रहे। और जो खुद अपराधी है उसकी प्रार्थना सुन कौन रहा है? तो अब आप सोचिए कि आपको प्रार्थना किस रीति से करनी है। मरकुस 11:26, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। अब जब आपका अपराध ही क्षमा नहीं हुआ है तो क्या आप स्वर्ग जा सकते हो? क्या जी? और आप स्वर्ग, बिल्कुल आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने ऐसी प्रार्थना ही नहीं की जिससे पिता आपके अपराध क्षमा करते हैं। तो फिर जितने लोग ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या ये सब परमेश्वर के राज्य जाने के योग्य हैं? क्योंकि इन्हें प्रार्थना का तो तरीका ही नहीं पता, इनकी तो प्रार्थना ही फर्क है। तो हमें और आपको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, इस एंगल को हम लेके चल रहे हैं। और हमारी और आपकी अगर प्रार्थनाएं कुछ ऐसी हैं, जैसे हमारे ग्रुप में कुछ लोगों की थी जो चेंज की गई, कराई गई, प्रभु तेरे स्वर्गदूत को मांगते हैं, प्रभु तेरे बाड़े को लगाते हैं, प्रभु तेरे लहू का बाड़ा खींचते हैं, प्रभु तेरे फायर 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 करते हैं, या फिर तेरा माथे पर क्रूस लगाते हैं, या फिर दरवाजे पे क्रूस लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा हालेलुया 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 कम से कम 10-10 15-15 मिनट तक ऐसे ही बोलते रहते हैं। अगर इस तरीके की प्रार्थनाएं हो रही हैं, या फिर शैतान दूर हो जा, चला जा, उधर हो जा, आप जो भी एंगल ले रहे हो अपनी प्रार्थना का, इससे पहले क्या कर रहे थे? अच्छा, यीशु मसीह से एक बात पूछिए कि आपके 12 चेले थे, 12 में से आपके उन 12 के बीच में रहते हुए भी शैतान यहूदा में कैसे समाया, जबकि आप तो वहां मौजूद थे? लोग कहते हैं ना यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, तो फिर शैतान वहां क्या कर रहा था जहां 12 चेले थे और यीशु भी साथ में थे? बताइए, क्या कर रहा था शैतान वहां पर? क्योंकि पाप द्वार पे छाया हुआ था। अच्छा, ओके, पाप द्वार पर था इसलिए शैतान वहां था। और अभी करके जो लोग कहते हैं यीशु के नाम से शैतान दूर हो जाए, तो उनके द्वारों पर पाप है कि चला गया? यीशु के नाम द्वार में पाप छाया हुआ है, तो शैतान गया कि रुका हुआ है?
शैतान तो रखा ही हुआ है फिर। लेकिन प्रार्थनाएं कैसी चल रही हैं, दूर हो जा, चला जा, नरक में चला जा, आग में चला जा, तुझे मैं भस्म कर देता हूँ। अरे यीशु मसीह ने तो ऐसी प्रार्थनाएं की नहीं, उन्होंने तो सिर्फ लिखा है कि क्या किया है, उसको सिर्फ हराया है, उसका सर कुचला। बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी 2 एंटी क्राइस्ट आना बाकी है। अभी तो एंटी क्राइस्ट चल रहे हैं, अभी 2 एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसे कहते हैं फाइनल एंटी क्राइस्ट। तो ये कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं आपकी जो प्रार्थनाएं हैं उनमें भी गड़बड़ है। आपको अपनी प्रार्थनाओं का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। मत्ती 5:44 परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो लोग पता कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो मुझे बहुत सताता है, उसके ऊपर गाज गिर जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। ऐसी भी प्रार्थना चल रही है। लेकिन ऊपर की जो लाइन है ना, अपने बैरियों से प्रेम रखो, क्या करते हैं ना, मच्छर को छान रहे हैं और ऊंट को निगल जा रहे हैं। ये ऊपर वाली लाइन तो ये पढ़ना भूल ही जाते हैं। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और जिन बैरियों से आप प्रेम रखोगे, क्या उनके नाश होने की प्रार्थना करोगे? मैं तो ऐसा ही देखती हूँ, बहुत सारे ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। क्या ये प्रार्थना करने का तरीका सही है? नहीं। तो अगर आप यदि इस वचन के द्वारा हमारे जो वैरियर सताने वाले हैं, एक तो वो हुआ जो कलेमशी लोगों को सता रहे हैं और वे बैरी है, और एक जो मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग लेके चले, क्या उसे भी हम बैरी और सताने वाला बोल लेंगे? जैसे कि अपने परिवार में बहुत सारे ऐसे होते हैं, भाई बहन या कोई रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस से भी विरोध हो जाता है। तो यहाँ किसके लिए रखा गया है मेन पर्पस जो है? हर वो मनुष्य जो आपको परमेश्वर से प्रेम करने से रोकता है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकता है, परमेश्वर के राज्य के काम को करने से रोकता है, वो बैरी है। क्योंकि वो उसका आत्मा, उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है, वो नहीं चाहती है कि आप शैतान की चुंगल से निकलो, यानी शैतान की वो संसार से निकलो और परमेश्वर की ओर बढ़ो। हर वो मनुष्य बैरी है, फिर वो चाहे जातीय हो या अन्य जातीय हो। लेकिन हमें उसके सताव के, उसके क्या कहते हैं, नाश होने की प्रार्थना नहीं करनी है। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी कि इसको सद्बुद्धि मिले, ताकि ये मेरे पैरों में ऐसे बाड़े ना डाले कि मैं प्रभु के प्रेम से अलग हो जाऊँ। हमें अपना प्रार्थना का तरीका उस व्यक्ति के लिए बदलना है, उसके नाश होने के लिए नहीं, उसकी बुद्धि खुलने के लिए प्रार्थना करनी है। टाइम जाएगा, मगर ऐसा नहीं कि वो बंदा, वो मनुष्य जैसे फिरौन, उसकी बुद्धि ऐसी थी कि वो इजराइलियों को उनको छुटकारा देना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर ने जब तक समय रहा तब तक मन कठोर किया, और जैसे ही परमेश्वर ने उसका मन कठोरता से हटाया, वैसे उन्होंने फटाफट उसको उन लोगों को जाने दिया। तो डिपेंड करता है परमेश्वर के ऊपर। आपके बैरी तो रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर समय रहेंगे। आप बैरियों के लिए ये नहीं कह सकते कि वो नाश हो जाएं। हाँ, लेकिन आपका हियाब बढ़े, आपका उनके प्रति प्रेम वैसा ही रहे, भले ही वो आपसे कितना ही बैर रखते हैं। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि बैर में कुछ अलग तरीके के भी लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पैसे में धोखा दे रहे हैं, तो आप उनसे दूर की नमस्ते रखो, जरूरी नहीं उन्हें घर बुला के चाय पिलाओ। लेकिन ये भी नहीं है कि उनसे इतनी नफरत करो कि कल को अगर वो आपसे एक टुकड़ा रोटी मांगने आए तो आप दे ना पाओ। 2 तरीके का बैर रहता है ना। एक ये होता है कि भाई मैं ऐसा का मुँह ही ना देखूँ। हाँ, लेकिन इनकेस अगर उसके पास ज़रूरत की कोई चीज़ चाहिए है और अगर वो आपके दरवाजे आ रहा तो आप ज़रूर दीजिए, उस टाइम पे मना मत करिए। तो बैरियों से प्रेम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि इसको कोई बीमारी, तकलीफ, कोई समस्या है और उसमें उसका कोई नहीं है, और इनकेस अगर आपको पता चल पाता है तो आप बिल्कुल मदद करिए। लेकिन उसमें वो बाहर वाला भी मनुष्य हो सकता है जो आपके रिलेशन में नहीं है, और वो घर वाले भी हो सकते हैं। क्या यीशु मसीही वचन का प्रचार प्रार्थना के साथ शुरू करते थे? हाँ? नहीं। लेकिन हम तो चर्च में आज तक यही देखते चले आ रहे हैं।
जवाब आप लोगों ने दिया है, ठीक है, लेकिन हम तो आज तक यही देखते चले आ रहे हैं। अपने बचपन से लेकर के आज तक तो हमने यही देखा है कि चलो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम सब भी यही करते हैं। तो सवाल है, अगर जवाब आप लोगों ने दिया है नहीं, तो उसके लिए आपको एक ना कोई क्या कहते हैं सबूत रखना पड़ेगा, सबूत। सवाल है, यीशु मसीह क्या करते थे वचन को प्रचार करने से पहले? क्या वो प्रार्थना किया करते थे? तो जो यीशु मसीह करेंगे वही कौन करेगा? हम दुल्हन के अंग हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, मसीह की देह हैं, तो हमको तरीका कैसा रखना है? मत्ती 5:1, वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यीशु मसीह पूरी रात तो प्रार्थना में लगे ही रहते थे, और पूरी रात उनकी प्रार्थना ही क्या थी कि राज्य बढ़े, सुसमाचार सुनाऊं, लोगों को राज्य में लाऊं। अरे पूरी रात प्रार्थना में जाती थी उनकी। अब वो सुबह में भी जब लोगों को वचन सुनाने निकले हैं तो क्या फिर वो आधा पौना घंटा प्रार्थना में लगाएं? परमेश लिखा है ना कि अभी पढ़ा ना कि जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो आप जो वचन का प्रचार कर रहे हो वो भी तो यीशु मसीह के नाम से ही कर रहे हो, या फिर वचन का प्रचार किसी और के नाम से कर रहे हो? नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं सिस्टर, आप जो वीडियोस डालते हो उसमें आप लोग अपनी प्रार्थना का शुरू नहीं करते हो, और आपकी जो शुरुआत होती है वो डायरेक्ट आप वचन को जो आपका विषय होता है आप उससे लेते हो, डायरेक्ट बात करते हो। अरे मैं उसको 4 घंटे 5 घंटे जब स्लाइड बना रही होती तो मेरा वो टाइम किस में जाता है, दिमाग किस में जाता है? बिल्कुल। वो तो मेरा प्रार्थना का ही एक एंगल ही है ना, तभी तो मैं लेकर के आपको इतना कुछ बता पाती हूँ। मैं उसके बाद फिर मैं जब वीडियो बनाने लगूँ तो मैं फिर प्रार्थना करने लगूँ। अरे मेरे पास मुझे खुद आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटे की आपको वीडियो देनी है, और वो भी आप पूरी देख नहीं पा रहे हो। 45 मिनट्स 50 मिनट्स की वीडियो नहीं देख पाते हैं पूरी भी, और फिर भी चाहते हैं 1-10 मिनट की प्रार्थना करें, तो फिर हम आपको सिखाएंगे कब? यीशु मसीह के पास वैसे भी टाइम कम था, अब वो दिन भर आपको सिखाते कि प्रार्थना में लगे रहते हैं। भाई समय ज़्यादा नहीं है, समय कम किया गया, हमारे पास भी इतना समय नहीं है। हाँ, उनके पास समय जो टाइम पास की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसने जीवन को टाइम पास करके जीना उसके लिए बहुत टाइम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें बहुतों को सिखाना है, अब बहुतों को सिखाने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है। हम रात भर जब करवटें बदलते हैं ना, ये सोचते हैं कि आगे हम क्या सिखाएं, तो आधी रात तो हमारी ऐसी चली जाती है। तो वो क्या होता है, प्रार्थना का एक हिस्सा ही तो होता है, वरन शरीर भले ही लेटा है लेकिन दिमाग तो चल रहा है, दिमाग तो चल रहा है। तो फिर ये हमारा प्रार्थना का ही तो एक हिस्सा है। लूका 21:37, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था। यीशु मसीह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। क्यों? क्योंकि रात भर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। दिन भर क्या करते थे? उपदेश देते थे। पूरा दिन पूरी रात हमारा इसी में जा रहा है, क्योंकि हमें लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना है। जैसा हमारा दूल्हा है वैसे ही तो दुल्हन होनी चाहिए। रोमियो 8:38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई। 8:39, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कितनी ही मृत्यु का जोखिम आ जाए, या जीवन में बहुत कुछ मिल जाए, या फिर बहुत सारे स्वर्गदूतों का दर्शन आ जाए, या प्रधानता, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ्य, गहराई, ऊंचाई, या फिर सृष्टि की कोई भी वस्तु, क्या हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? फिर हम परमेश्वर के वचन को लेकर के रात दिन हम इसी मनसा से लगे हुए हैं कि क्या ऐसा सिखाएं, क्या ऐसा बताएं कि दिमाग की बत्ती जल जाए और मनुष्य प्रभु के लिए वैसा प्रेमी हो जाए जैसा कभी कोई पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के प्रेम में पागल होती है। जब कभी आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो आपको वहाँ मसीह का प्रेम नजर आएगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, जो मोहब्बत थी मसीहा की, जो आपको सृष्टि की हर एक वस्तु से बेकार लगेगा, परमेश्वर के प्रेम के आगे सब कुछ बेकार है। और पौलुस को ये प्यार इतना था कि उसको और कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन लिखा है
हर मनुष्य इन्हीं समस्याओं के लिए ही प्रार्थना करता है। कौन सी समस्याएं? मृत्यु ना आ जाए, अरे जीवन ना चला जाए, अरे स्वर्गदूतों का दर्शन हो जाए, अरे हमको ऐसी प्रधानताएं अधिकार मिल जाए, देखो हम कितने पावरफुल हैं, और वर्तमान समय में जो जी रहे हैं वो अच्छा हो, आने वाला भविष्य कैसा होगा पास्टर जी हमारा, हम ऐसे सामर्थ्य हो जाएं, हमको बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। यही सब के लिए तो लोग प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ पाने के लिए तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर किसी के जीवन में मृत्यु आने की हो तो वो उस डर के लिए प्रार्थना करता है, अगर कोई किसी के यहाँ कोई पैदा होने वाला हो तो उस जीवन के लिए प्रार्थना करता है, किसी को स्वर्गदूतों का दर्शन चाहिए, किसी को पावर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रधानताएं, किसी को वर्तमान समय की सारी आशीषें चाहिए, किसी को भविष्य का ज्ञान चाहिए कि हम कहाँ होंगे। क्या हम भी ऐसी ही प्रार्थना करें? जबकि बाइबल के अनुसार लिखा है कि ये चीज़ें हमें अलग नहीं कर सकती हैं, और लोग इन्हीं चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग मृत्यु से बचने के लिए, जीवन पाने के लिए, स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए, प्रधानताएं, उन्हें अधिकार मिल जाए, बड़े बड़े अधिकारी हो जाएं, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ें मिलें। लेकिन पौलुस क्या कहता है? ये चीज़ें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी प्रार्थना कर लीजिए जैसा आजकल के लोग कर रहे हैं, या फिर वैसी प्रार्थना कर लीजिए जैसा मसीहा ने की और पौलुस ने की। डिसाइड आप लोगों को करना है कि कैसी प्रार्थना करनी है, कैसी प्रार्थना करना पसंद करेंगे। एक, ये चीजें मिले, या ये कि कुछ भी मिल जाए, प्रभु आपके प्रेम के आगे सब बेकार है। जी, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके प्रेम के आगे क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या प्रधानताएं, ये क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती।